JEE Mains 2026 PYQ Previous Year Questions Chapter Wise and Topic Wise. Chapter is System of Particles and Rotational Motion. These are the topics जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं. आउट ऑफ these topics हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, that is rigid body dynamics. Now we start with next topic, that is rotation about fixed axis. शॉर्ट में आप रफा भी बोल सकते हो. टॉपिक ओपन हो गया है. जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी स्क्रीन पे है. ये पहला क्वेश्चन है. इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है. आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके करते चलें. 5-5, 10-10 मिनट लग सकता है आपको. ये तीसरा क्वेश्चन है. ये चौथा क्वेश्चन है. मैं एक एक करके सारे आंसर दिखा दूं आपको, ताकि अगर आपने किया है तो आप मैच करा लो. ये आंसर आएगा दैट वन. इसके बाद में ये आंसर आएगा 2. इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 1. इसके बाद में इसका आंसर आएगा 30. हैव यू नोटिस समथिंग? सारे क्वेश्चन में लगभग एक जैसा ही पैटर्न है. डायग्राम आप जैसे चाहते देख लो. ये वाला, ये वाला, ये वाला. तो ये टॉपिक, ये वैरायटी आई होप आप समझ गए होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आने वाले टाइम के लिए भी ये रिपीट हो सकती है. चलिए मैं थ्योरी एंड कंसेप्ट पहले आपको ब्रीफ कर दूं. इसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को वहीं से कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर एक ट्रिक आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं मैं. कारण ये कि प्रीवियस वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, तो अब बैलेंस बनाने के लिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा बहुत तो जाएंगे ही. ट्रिक एक आपको बताएंगे, उससे ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाएंगे. क्या है ट्रिक? देखते हैं. ये एक रिजिड सपोर्ट है, लाइक योर सीलिंग. फिर इसके बाद में एक रस्सी है और एक पुली है. पुली एक व्हील हो सकता है, एक रिम हो सकता है. रिम का मतलब लाइक रिंग, व्हील का मतलब लाइक डिस्क. वटेवर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये गिवन में है, मान लिया जाएगा. ये जो पुली है इसका रेडियस गिवन में मान लिया जाएगा, सपोज आर. और फिर क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग रैप करी जाएगी और 2 ठो ब्लॉक ले लिए जाएंगे M1 M2 मास के. वही लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की कहानी है, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है. और अंतर इतना पड़ जा रहा है कि इस बार ये जो पुली है इसमें मोशन होगा, घूमेगी ये. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, इसमें एक नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. बाकी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप पहले पढ़ते आ रहे हो कि M1 M2 में अगर M2 ज्यादा है तो M2 नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है. M1 ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात है. ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा. ये एक्सेलरेशन होगा कितना? इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी. ये फॉर्मूला सही है और गलत भी है. या गलत है? ये तब लगता है जब ये वाली जो पुली है ये घूम नहीं रही हो. अगर इस पुली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, रेडियस गिवन है, और ये पुली भी घूम सकती है, इन दैट सिचुएशन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. तो क्या लगेगा? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 देन प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी. मैंने इस तरह से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आपको याद करने में डिफिकल्टी ना आए. जो यहां था वही यहां है, बस इसके आगे एक एक्सटेंशन है कि I बाई आर स्क्वायर और ऐड हो जा रहा है. रीजन बीइंग पुली यहां पर मूवेबल है, पुली यहां पर घूम सकती है. ड्यू टू दैट इस बार ए की वैल्यू इतनी आएगी. इसको आप याद रखें.
काफी सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। जैसे कि इसको ही देख लेते हैं। इसमें एम और एम, बड़ा एम और छोटा एम, दो ब्लॉक है, मास गिवन है, और फिर कह रहे पुली सोन इन द फिगर यूजिंग अ थिन रिम। ये रिम एंड टू रॉड, ये टू रॉड और ये रिम को मिला करके एक पुली बनाई गई है। मतलब तुमको लगाना तो यही फॉर्मूला है, लेकिन डिफिकल्टी ये है कि आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे बता नहीं रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। इन्होंने पुली को बनाया है, कैसे बनाया कि एक इन्होंने रिम लिया और दो रॉड ली, सबको मिला दिया तो एक पुली बनी। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना पड़ेगा। लेंथ इक्वल टू डायमीटर, रिम एंड ईच रॉड हैव सब जगह मास m है। आगे की कहानी तो आपको समझ आ ही रही होगी आसानी से। हमारा बस अब मेन फोकस जाएगा इस पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन को लेकर के। कर लेते हैं। ये हमने एक रिम बनाया है, रिम का मास m है, ठीक बात है। रिम को हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक व्हील है और ये इस तरह से रोटेट करेगा। ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली रिम नहीं है, रॉड भी है। एक रॉड ये है और एक और रॉड है, वो ये है। तो यहाँ पे जो ये रॉड है ये भी रोटेट करेगी टुगेदर विद रिम। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अगर आप ठीक से समझे तो आपको समझ आएगा कि ये रॉड जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है वो एक्सेस रॉड के सेंटर से यानी कि रॉड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 वाले फॉर्मूले से निकलेगा। एक बार छोटा एम और बड़ा एम ध्यान दे लेना। ये सब बड़ा वाला एम है, रॉड और रिम, ये कैपिटल एम है। अभी चेंज कर लेंगे। एम और एल कितना लेंगे रॉड का? ये लेंथ कितनी होगी? डायमीटर यानी कि 2r। यहाँ 2r ले लो, स्क्वायर करके डिवाइड बाई 12। ये आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक है, ये एक रॉड का है। ऐसी दूसरी रॉड का भी निकालो तुम, वो भी mr² बाई 3 आ जाएगा। और टोटल आई तुम निकालोगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। mr² प्लस mr² बाई 3 प्लस mr²बाई 3। सॉल्व करें आप तो ये आपका आ जाएगा 5mr²बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू को पुट करके ए निकाल ले, काफी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। यहां से आई बाई आर स्क्वायर आप निकालो तो 5 कैपिटल एम डिवाइड बाई 3 आएगा, 5 कैपिटल एम बाई 3 आएगा। ना इसको और इसको आप जोड़ लो तो जो ए का वैल्यू आएगा दैट विल बी m माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई छोटा वाला m, देन दिस प्लस दैट 8m/3। आपको दिख गया होगा यहाँ पे, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गणित है? इस क्वेश्चन में भी लगभग कहानी वैसी ही है कि टू मास m एंड 2m, एक ये और एक ये, कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली। इस पुली के बारे में कह रहे हैं कि इसका मास 3m है, 30m है। रेडियस भी बता दी इन्होंने। पुली माउंटेड वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। दिस इज एक्सेस। 2m मास को रिलीज किया तो रिलीज रेस्ट से रिलीज किया तो देखा क्या कि इसकी स्पीड हो गई कुछ हाइट गिरने के बाद, 3.6 मीटर गिर जाने के बाद। कितनी, यही बताना है।
कैसे करेंगे? दो तरीके हो सकते हैं। अभी हम लोग फोर्स या एक्सेलरेशन की हेल्प से स्पीड निकालेंगे, एनर्जी का हेल्प नहीं लेंगे। एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का यूजिंग फोर्स डायनामिक्स, और दूसरा हो सकता है यूजिंग एनर्जी डायनामिक्स। एनर्जी डायनामिक्स मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। फोर्स की बात तब नहीं करेंगे। फोर्स डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स की बात करेंगे, टॉर्क, एक्सेलरेशन, इन सब की बात करेंगे, बट एनर्जी की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फोर्स की, एक्सेलरेशन की बात करके क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, फोर्स डायनामिक्स का यूज कर रहे हैं। हमने कहा आपको कि अगर एक पुली है और उसके दोनों तरफ मास में अंतर है, एक m है और दूसरा 2m है, राइट? तो बिकॉज ये हैवी है तो ये नीचे गिरेगा, तो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा इसका मैंने ट्रिक आपको बताया, वही यहाँ पर लगाओ और पहले एक्सेलरेशन निकालो। क्या था ट्रिक? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी, यानी कि 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 2m प्लस m प्लस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली, हाउ मच? ये कह रहे हैं कि कनेक्टेड लाइट गोइंग पुली, पुली के बाद ब्रैकेट में लिखा है डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। एक ऐसी डिस्क जिसका मास m और रेडियस r हो तो I होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन मास m है नहीं, ये 30m है, तो यहाँ 30m ले लो, 30m r स्क्वायर बाई टू। सॉल्व करेंगे तो I आपका आ जाएगा 15m r स्क्वायर, दिस इज द I ऑफ डिस्क। इसे आप यहाँ पे रखोगे, रख दीजिए, तो 15m r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 15m आ जाएगा इंटू जी। तो फाइनली यहां से a निकल आएगा, हाउ मच? ये आपका m हो गया, और ये आपका 15 और एक 16 और 2 18, g बाई 18। जी की वैल्यू क्वेश्चन में बता दी है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। g by 18 here is the value of acceleration with which 2m falling down, right? अब ये कह रहे हैं कि 3.6 मीटर ये नीचे जब गिर जाएगा, डिसेंडिंग थ्रू अ हाइट 3.6 मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड? तो अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, मान लेते हैं ये h हाइट नीचे गिर गया, ये h हाइट नीचे गिर गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी? इसके लिए फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट 2as। ये कहां से आया? आप फॉर्मूला लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, शुरुआत में तो रुका हुआ है, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर देन 2 देन a, ये g बाई 18 इंटू हाइट h। यहां से v निकल आएगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी एच बाई 9, अंडर रूट जी एच बाई 9, 9 का स्क्वायर रूट ले लो चाहो तो अंडर रूट जी एच बाई 3 हियर विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। अब आप रिमेनिंग वैल्यूज चाहे तो रख ले, जैसे कि g क्वेश्चन में कहा है कि आपको 10 लेना है और h 3.6 लेना है, डिवाइड बाई 3, अंडर रूट में 36 आएगा, अंडर रूट होने के बाद 6 होगा बाई 3, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये रहा। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, इसमें क्या कहानी है देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ट्रिक लग जाएगी, कहानी बिल्कुल वही है कि दो, एक 400 एक 350, 400 एंड 350 सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर पुली, एंड पुली का रेडियस बताया है। देखते क्या है कि जब ये रिलीज हो रहा है तो 81 सेंटीमीटर 9 सेकेंड, ये नीचे आएगा कितना? 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड में 81 सेंटीमीटर, और ये ऊपर जाएगा कितना? उतना ही, 9 सेकेंड में 81। तो रोटेशनल इनर्शिया बताइए कितना होगा? फॉर्मूला मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूं, बाकी काम आप करिएगा।
एक्सेलरेशन का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास, m1 माइनस m2, ये सपोज करो m1 है, m2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस I by r square into g. This is the value of acceleration with which it is coming down, it is going up. If with this acceleration something coming down, what will be the value of distance travel in time? 9 seconds. If you want, you can say u हमें पता है 0 है, शुरुआत में चीजें रुकी हुई हैं, टाइम t बराबर t गिवन है, और डिस्टेंस s बराबर मान लो s गिवन है। ये कोई दो चार चीजें हैं, रिलेट करने वाली इक्वेशन ढूंढिए, SUAT। मतलब अगर हमको ये पता है कि 9 सेकंड में 81 सेंटीमीटर गिर रहा है, u 0 है, एक्सेलरेशन इतना है, ये चार लोगों को रिलेट करने वाली इक्वेशन ढूंढिए, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा। लेकिन मैं हाफ एटी स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि u 0 है, s को s ही रहने दो या h लिख दो, देन हाफ a की जगह m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी, ये a की जगह पे इंटू टी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला तो है, इसको ही तो यहां लगाना है। वैल्यू किसकी क्या रखनी है मैं बता दूं। h की वैल्यू 81 सेंटीमीटर है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। t की वैल्यू 9 सेकंड है, g की वैल्यू 10 नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड m1 की वैल्यू 400 किलोग्राम नहीं है, ग्राम है, m2 की वैल्यू 350 ग्राम है, और r की वैल्यू वो भी क्वेश्चन में बताई है 2 सेंटीमीटर है, देख लेती है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ये और ये सब कुछ तो पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। कैलकुलेशन या सिस्टम ऑफ यूनिट की चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी है, कर सकती है। आप चाहे तो पूरी कहानी को सीजे सिस्टम में भी ले जा सकते हैं, जैसे कि इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दीजिएगा और कहीं कोई चेंज ना करिएगा, तो जो आपका आई आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका आई 9.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आई आएगा, क्योंकि आप सीजे सिस्टम में कर रहे हो तो वो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बट आंसर एज पर नीड केजी इंटू मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 10⁻³ से डिवाइड करोगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर को ये आपका 10⁻7 आएगा। इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻2 उसका स्क्वायर डिवाइड करोगे, कैंसिल होकर के फाइनली इतना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट आप कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट भी मैं बता दूंगा। एनीवे, फाइनली लास्ट क्वेश्चन भी है जो कि थोड़ा इजी है, और इसमें हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके मन में उतनी देर से ये ख्याल भी आ रहा होगा कि सर ये क्या आपने बता दिया, सारे क्वेश्चन बिना बेसिक के ही हो जा रहे हैं, इससे तो हमारा बेसिक खराब हो जाएगा। फिर से वही बात, बैलेंस बनाना पड़ता है, ट्रिक भी बतानी होती है, बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। पुराने वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी कहानी हो गई थी, तो अभी मैंने ट्रिक बताया और अभी ट्रिक बता दी, कहानी बहुत छोटी हो गई तो अब बेसिक बता दे रहे हैं। ये कहते हैं कि एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, हैविंग, पहली बात तो इस व्हील को अंडरलाइन कर लीजिए, व्हील का मतलब आप डिस्क मान के चलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हील का मतलब डिस्क। इसका मास बता दिया इन्होंने, रेडियस बता दी इन्होंने, और ये रोटेट हो रही है अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट हो रही है। स्ट्रिंग ये है निग्लेजिबल मास इज वाउंड अराउंड द व्हील, व्हील के अराउंड स्ट्रिंग बांध दी गई है, एंड लूज एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो नीचे वाला लूज एंड है, कनेक्टेड टू 3 kg मास, द मास इज केप्ट एट रेस्ट, शुरुआत में तो रुका हुआ है, इनिशियली, एंड रिलीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील व्हेन द मास डिसेंड।
बाई 3 मीटर। डायग्राम बना लेते हैं फिर से, क्योंकि आप सोच रहे होगे सर ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया नहीं था, सोल्यूशन का पार्ट है और आप उसको यूज कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये हमने एक फ्लाईव्हील बनाया, ये फ्लाईव्हील बन गया। इसके ऊपर एक रस्सी लपेटी जाएगी। ये रस्सी लपेट दी मैंने, दिखेगी नहीं वो, मान लो बस लपटी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि रस्सी का जो लूज एंड है उससे आपने एक एम मास का ब्लॉक अटैच करना है। कर देते हैं। और ये जो आपका फ्लाईव्हील है ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, बस रोटेट हो सकता है अबाउट एक्स सपोज ए बी, ठीक है। तो रोटेट क्यों करेगा जी? जब ये एम है तो इसमें एम जी लगेगा नीचे को, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा, लेकिन ये तो रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो रस्सी आने नहीं देगी, हालांकि उसकी सुनी नहीं जाएगी, आएगा वो नीचे। लेकिन फिर भी जब कोई किसी की नहीं सुनता तो उसको टेंशन होती है, रस्सी की सुनी नहीं जा रही है तो रस्सी को टेंशन हो गई, कितनी, टी। रस्सी ने टी फोर्स इस एम ब्लॉक पे लगाया ऊपर को। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि रस्सी नीचे को भी इतना ही फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से पुली में रोटेशन पैदा हो जाएगा, लाइक दिस, पुली घूमने लग जाएगी। अब इक्वेशन बना लीजिए, यहां पर एम ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा अगर, तो ए और फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम ए, सब रिलेट करिए, नेट फोर्स निकालिए और इसे एम ए के बराबर करिए। तो ये आ जाएगा एम जी माइनस टी इक्वल टू हाउ मच, एम ए। पहला इक्वेशन आ गया। अभी दूसरा इक्वेशन बनेगा, वो किसके लिए बनेगा? पुली के लिए। पुली में कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो हो नहीं रहा है, पुली में तो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन वाली इक्वेशन लगेगी, जो कि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं है। तो क्या है? नेट टॉर्क इक्वल टू एम, नहीं, आई अल्फा। तो नेट टॉर्क यहाँ पे कितना आएगा भाई? इस पुली पे लगने वाले फोर्सेस में एक तो ये है, बाकी कुछ अगर है तो इस पॉइंट पे है, और हम इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इस सेंटर पे लगने वाले जो फोर्सेस है वो तो मीनिंगलेस है, सिर्फ इसी टी का जो टॉर्क आएगा सो आएगा। कितना आएगा? टी, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर एक्सपेक्ट करिए, सी पी आर, ये डिस्टेंस अगर मैं मानूं तो टी इंटू आर विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ द टेंशन, जो कि नेट टॉर्क के भी बराबर होगा, इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन है ये तो। इसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसका मतलब यह है कि इससे एक्स दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वो भी एक सर्कल में होगा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए इक्वल टू एक्स अल्फा। अगर y डिस्टेंस पे है तो a बराबर y अल्फा, अगर r डिस्टेंस पे है तो a इक्वल टू r अल्फा। मतलब इफ अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, then what will be the linear acceleration at any point on the circumference of the pulley? It will be r अल्फा, ठीक है। ये r अल्फा हो गया। और यहां पर इस पुली के जस्ट बिफोर आपका जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा है, और जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका एक्सेलरेशन ए है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, एवरी पॉइंट गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। सिंस नो रिलेटिव स्लिपिंग इन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, सो वी कैन से दैट ना ये ज्यादा नीचे आएगा ना ये ज्यादा नीचे आएगा। अगर कोई भी एक कम ज्यादा हुआ तो वो नीचे आएगा, फिर स्लिपिंग हो जाएगी, या तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी, या फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, या डाउनवर्ड हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं रोलिंग से कनेक्टेड बातें हैं। रोलिंग बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि ए जो है आपका वो आर अल्फा के बराबर बना रहे। अब इस वाली बात का इस्तेमाल करो यहां पर, और आप रख दो अल्फा का वैल्यू ए बाई आर, ठीक है। ये आ गया आपका ए बाई
आई ए बाई आर। यहां से जो टी आ रहा है वो आ रहा है आई ए बाई आर स्क्वायर। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। इसे आप चाहे 1 लिख दो चाहे 2 लिख दो। एक और बनाई थी आपने फॉर द ब्लॉक, दोनों को एक जगह लिखो तो समझ आएगा आपको कि आगे करना क्या है। आगे करना यह है कि दोनों को जोड़ दो तो टी कैंसिल हो जाएगा ताकि एक्सेलरेशन निकल आवे। एम जी इक्वल टू आ जाएगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर देन ए। तो यहां से ए दैट विल बी जी डिवाइडेड बाई, नहीं, एम डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू जी। ये एक्सेलरेशन है। और अगर आप थोड़ा इसको आसान लिखना चाहते हो तो जी लिखो और एम को वहां मत लिखो जहां लिखा है। इसको यहाँ के डिवाइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब आप चाहो तो इसे और आसान कर लो। इसको लिख दो जी अपॉन 1 प्लस सी वेयर सी इक्वल टू आई अपॉन एम आर स्क्वायर। राइट। ये हो गया एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, आगे आने वाले समय में काम आएगा। ठीक। अब अपने क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात करें तो यहां पर ये कितने एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा? ये आपका a इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस सी एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। जी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू, बात हो रही है डिस्क की। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई जो होता है, वो एम आर स्क्वायर नहीं होता, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये 1/2, यही सी की वैल्यू है। यहाँ पे आप 1/2 लिख दीजिए, ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशन this block coming down with this acceleration. So think after descending by 3 meter, what will be its velocity? Very simple. We can apply v square equal to u square plus 2s. Initially it is 0. Acceleration 20 by 3 and it is coming down by 3 meter. 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 40 आ गया v स्क्वायर का वैल्यू। v की वैल्यू √40 कह सकते हैं। बट v नहीं पूछा है, पूछा है कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, 1/2 और m अगले का है 3। ठीक है। यहां पर अभी एक काम करते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू 2as रख लेते हैं। 2as रख लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल कर दो,mas। ठीक है। और a की जगह वही नहीं रखो जो मैंने अभी डिराइव किया था, दैट इज g अपॉन 1 प्लस सी एंड h। तो ये कैन से mgh अपॉन 1 plus c will be the value of kinetic energy of this object after falling down h height। ये सब जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है कि रोटेशन एडवांस में जब आता है तो कठिन नहीं आता है, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो रिपीट मोड पे आप कह सकते होते हैं। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करिए, m की वैल्यू 3 kg है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1/2 है। तो ये आपका कितना आएगा 3 से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक 3 कैंसिल होगा और 3 गुणे 10 गुणे 2, ये आपका 60 जूल आएगा। ये आंसर नहीं है, मैं तो इस क्वेश्चन में सब कुछ निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने निकाला, पूछा ये नहीं गया कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg। नो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील व्हेन मास डिसेंडेड बाय 3 मीटर। व्हील का पूछ रहे हैं ये, तो व्हील का कैसे निकालेंगे? क्या दिक्कत है, व्हील की निकाल लेंगे ऐसे कि इफ वी नो द वेलोसिटी ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट ओमेगा ऑफ दिस। अभी जो सिमिलर लॉजिक बताए थे, ओमेगा विल बी v बाई आर, और ये ओमेगा आपको अगर पता है तो काइनेटिक एनर्जी नॉट अ बिग डील फॉर एस, दैट विल बी हाफ आई ओमेगा की जगह पे v बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
मैं इस तरह से थोड़ा सा लेंदी वे में क्यों कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने अभी कहा मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे फॉर्मूले बना रहा हूँ ताकि आप उनको दूसरे क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली लगा सको। हाफ आई अपॉन आर स्क्वायर, और v की वैल्यू ये जो आपने निकाली थी अंडर रूट 2s, कहीं पे कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ, आई बाई आर स्क्वायर, v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू 2as हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आई बाई आर स्क्वायर, और a की जगह g अपॉन c प्लस 1 हो जाएगा इंटू s या h हो जाएगा। ठीक है, और अब आप एक काम करो, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ m किया यहाँ भी m कर देते हैं, ये हो जाएगा mgh। इसको एक साथ लिखो, गुड फील आती है, फॉर्मूला याद करने में आसान लगता है। और आई अपॉन एम आर स्क्वायर, इसको तुमने सी कहा था, सी अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने लायक दो फॉर्मूले हैं, अगली बार इनको हम ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो ब्लॉक है उसकी mgh अपॉन 1 प्लस सी, और काइनेटिक एनर्जी जो व्हील है उसकी mgh अपॉन सी प्लस 1 तो है, लेकिन इंटू सी भी है। मतलब सिंपल ब्लॉक की आप निकालो और सी से मल्टीप्लाई कर दो। ब्लॉक की आपने निकाली, 60 जूल आई थी, सी यानी कि डिस्क के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 जूल विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यू कैन से द व्हील। तो फाइनली 30 जूल आपका आंसर हो गया, व्हील की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अभी और थोड़ा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं, आंसर निकालना होता तो कब का निकाल देते हैं। यहाँ पे 30 जूल काइनेटिक एनर्जी इसमें पैदा हो गई है, और 60 जूल काइनेटिक एनर्जी इसमें पैदा हो गई, तो टोटल कितनी है? 90 जूल हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस K2, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये 90 जूल होगी, 30 प्लस 60। एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालो, mgh निकालो। ये जब 3 kg नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हुई ना, वो निकालो कितनी कम हुई, mgh निकालो। m यहाँ पे 3 है, g 10 है, और h वो भी 3 है, ये देखिए 90 आ रहा है। इससे पता है क्या समझ आया? कहानी बहुत आसान है, वो तो कंसेप्ट सिखाना था, तो तरह तरह से मैं एक ही चीज को कनेक्ट करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे, एंड बेटर कि नेक्स्ट टाइम आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच लें। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये जब नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, कितनी? एच नीचे, हाइट नीचे आएगा तो mgh, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है दो जगह चली जाएगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की इटसेल्फ बढ़ाने में, और दूसरा व्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो mgh इक्वल टू आप K1 प्लस K2 कहोगे। ठीक, फिर इसके बाद में आप K1 और K2 को रिलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? आप बोलेंगे इसका V है नीचे को, तो इसका जो ओमेगा होगा वो कितना होगा? V बाई आर होगा। तो यहां से जब आप काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी निकालेंगे तो पाएंगे क्या, जैसे कि अभी हमने आपको करा भी दिया, फिर से करा देते हैं। तो K1 आप कहेंगे हाफ mv स्क्वायर होगा, और K2 आप कहेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे K1 K2 रिलेट करेंगे, चाहे तो दोनों को डिवाइड कर दो, K1 बाई K2, m डिवाइडेड बाई आई, v स्क्वायर स्क्वायर, ओमेगा की जगह v बाई आर। ठीक है, ये हो गया आई अपॉन एम आर स्क्वायर, इसको आप c लिखेंगे। तो यहां से आपका जो K2 आएगा ये आपका K1 इंटू सी के बराबर आ जाएगा। अब यहां से mgh तुम कहोगे c प्लस 1 देन K1, और यहां से K1 निकल आएगा, K1 क्या आ जाएगा? mgh अपॉन c प्लस 1, और K2 क्या आ जाएगा? K1 मल्टीप्लाइड बाई सी। यही सब आपको यहाँ पे मैंने कहा था याद करना है। K1 या ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी mgh अपॉन c प्लस 1, और व्हील की जो आएगी ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई सी। ये याद रखोगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। और अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप मेरे से एक लिंक ले लेना, जिसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन जेई मेंस के ही हैं जो इसी थीम पर बेस्ड है। भाई सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट की बात हो रही है, 2026 की बात हो रही है, और 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सेम पैटर्न पे।
तो सोचो 2002 से लेकर के 2026 तक सारे मिला देंगे तो 20-50 क्वेश्चन तो होने ही है। सारे मैं आपको दे दूंगा, आप कर लेना। तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ यही तरीका सही है, हर बार यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना। बेटर टू रिमेम्बर दैट ट्रिक। अगली बार हम इन क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू करेंगे। ये टॉपिक खत्म हुआ। इंडेक्स पे आते हैं, आगे क्या क्या बचा है देखते हैं। ये रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस तक हो गया। नाउ अब हमें जो डिस्कस करना है ये है, और ये है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स एंड कॉलिजन। ये सारी कहानी अगले वीडियो में जाएगी। आज के सेशन में कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। सिर्फ फोन नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं।